व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू IND एनीमे। आज हम बात करने वाले हैं कि नारुतो विदाउट कुरामा एंड सास्के विदाउट रिन्नेगान अब अगर लड़ते हैं तो उन दोनों में से कौन जीतने वाला है, उनकी कौन से नंबर के अब हाथ पांव टूटने वाले हैं। एक सांस में बोला था, सांस फूल गई। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वो दोनों लड़ेंगे क्यों, तो लेट्स टेक एन असम्पशन। एक दिन हमारा नारुतो परेशान होकर कह ही देता है सास्के से कि सास्के, मैंने ये बात तुमसे बहुत दिनों से छुपा के रखी है, लेकिन आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। सास्के भी मेन चौक में पूछता है नारुतो से, ऐसी कौन सी बात है जो तुमने मुझसे छुपा के रखी है नारुतो? मैं तो तुम्हें अपना भाई मानता था। जितने में हमारा नारुतो बोलता है कि साकुरा बॉट साली एक नंबर की यूजलेस है, साली से कुछ भी नहीं होता है अपने दम पे। जितने में हमारा सास्के भी गुस्से में बोलता है कि हाँ, ये बात तो मुझे भी पता है, कोई नई बात बता भाई। और उसी टाइम पे हमारी डस्टबिन चान साकुरा चान आ जाती है एंड वो ये सब सुन के कहती है सास्के से कि सास्के, ये देखो नारुतो मेरी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हें इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ये सुन के हमारे सास्के का फिर से खून खौलने लगता है एंड वो कहता है जोक्स अपार्ट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। यार मैं ये वाली पर्टिकुलर वीडियो कहीं सारे दिनों से बनाना चाह रहा था एंड आज फाइनली वो शुभ मुहूर्त आ गया एंड देखो मैं इस वीडियो में अपना 110% एफर्ट देने वाला हूँ। तो तुम लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाले बटन पे चप्पल बजा दो एंड हाँ, ज्यादा ही अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल्सो ये वीडियो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होने वाली होगी, क्योंकि पता नहीं मैं क्यों इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाने लग गया हूँ लेटली। शायद तक उसका एक रीजन ये हो सकता है कि मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहता हूँ एंड मेरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें कहीं और जाना ना पड़े, तो इसीलिए मैं सभी को एक ही चीज में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो तुम लोग मुझे अभी के अभी कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को लॉन्ग वीडियोस देखनी पसंद आती है, जैसे कि जहाँ पे एकदम डिटेल में घुस के बात की जाए, या फिर एकदम शॉर्ट एंड स्वीट 2-3 मिनट की वीडियो। सो यू नो द ड्रिल, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, उसे रेफर करके तुम कोई भी पार्ट पहले या बाद में देख सकते हो। बाकी मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि पूरी ही वीडियो देखो स्टार्टिंग टू एंड, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आग लगा दी है पूरी। तो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, फर्स्टली व्हाई नारुतो एंड सास्के गॉट नर्व्ड, उसके पीछे क्या रीजन है उससे बात करेंगे। सेकेंडली नारुतो की पावर लेवल क्या होने वाली है कुरामा के जाने के बाद। थर्ड, सास्के's पावर लेवल आफ्टर रिन्नेगान इज गॉन। और फोर्थ और लास्ट वो होने वाला है जिसे देख के तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, यानी कि नारुतो और सास्के की लड़ाई अब अगर होती है तो उनमें से कौन जीतेगा। तो फर्स्टली तुम लोगों में से अगर किसी को नहीं पता है कि नारुतो और सास्के को नर्व क्यों गया है, तो मैं फिर से तुम्हें एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नारुतो एंड सास्के पहले के शिनोबी वर्ल्ड में गॉड लाइक बींग्स थे एंड वो दोनों इतने ताकतवर थे कि उनके सामने बाकी के केजेस जो है वो कचरा लगने लग जाते थे। एंड यही एक फ्लॉ है उनकी पावर का कि इन दोनों की पावर लिटरली में इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो अब गॉड्स को भी हराने की काबिलियत रखते हैं। एग्जांपल है मोमोशिकी, इशिकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड मुझे पता है कि तुम लोग भी यही सोच रहे हो कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, ये तो अच्छा है ना फैंस के लिए कि नारुतो एंड सास्के और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, लेकिन सैडली यही एक एक्चुअल प्रॉब्लम है कि हमारे नारुतो एंड सास्के इस शो के दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कावाकी एंड बोरुतो, उनको ओवर शैडो कर चुके हैं। जहाँ पे कोई भी बड़ी दिक्कत आती है शिनोबी वर्ल्ड में तो सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नारुतो और सास्के ही वो सब कुछ संभाल लेंगे, जहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये स्टोरी बोरुतो पे बेस्ड है। तो इसलिए दिस बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द राइटर, यानी कि मसाशी किशिमोटो की, वो अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन का पालन करे एंड नारुतो एंड सास्के का रोल कम कर दे इन द मांगा। एंड हाँ, हमें तो खुश होना चाहिए कि किशिमोटो ने सिर्फ कुरामा को ही मारा है, सास्के एंड नारुतो जिंदा है, वही बहुत बड़ी बात है। सो टू सिंपली पुट, जब तक अभी के खतरनाक शिनोबी जैसे कि नारुतो एंड सास्के की पावर लेवल कम नहीं होगी, तब तक फ्यूचर जनरेशन के जो बच्चे हैं जैसे कि बोरुतो, शिकादाई, सारदा, मित्सुकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के पास शाइन करने का कोई मौका ही नहीं होगा। और मैं तुम्हें इससे भी आसान भाषा में बताऊं तो देखो, सीधी सी बात है, नारुतो एंड सास्के को कमजोर होना ही था क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा फुटेज खा रहे थे बोथ इन द एनीमे एंड मांगा। एंड शो का नाम है बोरुतो, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसी पर्टिकुलर रीजन के चलते हमें ये नर्फ देखने को मिला है ताकि स्टोरी जो है मोर फोकस कर पाए बोरुतो एंड कावाकी के ऊपर। नाउ विद दिस लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, यानी कि नारुतो की पावर लेवल क्या होने वाली है आफ्टर कुरामा इज गॉन। अब देखो, ये बात सच तो है कि कुरामा के जाने से नारुतो की पावर लेवल बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली कम हो गई है, लेकिन ये भाई हमारा नारुतो है। मैं स्टिल गारंटी के साथ कहता हूँ कि बाकी कागेस के कंपेयर में नारुतो अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल है। बाकी के जो 5 कागे हैं वो कोई आसपास भी नहीं आते हैं नारुतो की पावर के सामने। अब नारुतो को स्ट्रॉन्ग कई सारी चीजें बनाती है, जिसमें से सबसे बड़ा योगदान है उसकी चक्रा कैपेसिटी का। उसकी नॉर्मल चक्रा कैपेसिटी इतनी ज्यादा हाई इसलिए है क्योंकि वो उजुमा के डिसेंडेंट से है। और तो और एक एपिसोड में जहाँ पे ककाशी नारुतो ट्रेन कर रहे होते हैं रासेन शूरिकेन के लिए, तब
ककाशी ही नरूटो से कहता है कि नरूटो का नॉर्मल चक्रा उससे 4 टाइम्स ज्यादा है। और हाँ, ककाशी का चक्रा लेवल भी कोई कम नहीं है। वो लिटरली अपने चिदोरी जोर और अपने मांगे को शारिंगान की आई पावर को मल्टीपल टाइम यूज करने के बावजूद ओबितो विद रिन्नेगान को हराने में कामयाब हो गया था, विच सिंपली मीन्स कि ककाशी ऑल्सो हैव अ गुड अमाउंट ऑफ चक्रा। एंड हमें भूलना नहीं चाहिए कि उस वार के बाद अभी बोरुतो सीरीज में कई सारे सालों का टाइम बीत चुका है एंड विद टाइम दोनों ही नरूटो एंड ककाशी का चक्रा कंट्रोलिंग एंड चक्रा कैपेसिटी इंक्रीज हुई होगी। तो जहाँ पे टीन नरूटो का पहले चक्रा 4 टाइम्स हुआ करता था डेथ ऑफ ककाशी, वही अब अडल्ट नरूटो का बढ़ के 6 या तो 8 टाइम्स हो गया होगा। दो हाँ, ककाशी उसी ट्रेनिंग आर्क में ये भी बोलता है कि नरूटो का चक्रा अलॉन्ग विद कुरामास चक्रा इज लाइक 100 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स मोर देन हिम। तो क्लियरली नर्स तो हुआ है नरूटो बहुत बड़ा। बट इवन दो कुरामा चला गया है लेकिन स्टिल ऐसी कई सारी टेक्निक्स है जो कि नरूटो अभी भी यूज कर सकता है, जिसमें कुरामा की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। एंड मैंने उन्हीं टेक्निक्स को पावर लेवल और स्किल वाइज एक कैटेगरी में अरेंज किया है, जैसे कि बेसिक एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी एंड लास्टली लेजेंडरी एबिलिटीज। जहाँ पे बेसिक एबिलिटीज वाले सेक्शन में आती है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल शैडो क्लोन जुत्सु, जो कि एकदम ही कॉमन जुत्सु है। इसके बारे में ज्यादा बताना टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि सबको पता ही है क्या होता है। मूविंग ऑन, सेकंड नंबर पे उसका समनिंग जुत्सु, जिससे वो टोर्ड्स या फिर फ्रॉग्स को समन कर सकता है फ्रॉम माउंट मियाबोकू। एंड देन लास्टली ऑन नंबर थर्ड वी हैव उसका सिंपल रासेंगान, वन हैंडेड रासेंगान या नॉर्मल रासेंगान, जो भी कह लो तुम उसे। अब दो मैंने इसे एक सिंपल वाली कैटेगरी में डाला है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि रासेंगान एक एस क्लास जुत्सु है जिसे सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं नरूटो की कुछ स्पेशल एबिलिटीज के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु वो जुत्सु है जहाँ पे हमारे शैडो क्लोन्स ही और शैडो क्लोन्स बनाते हैं, ऐसे करके वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। एंड हाँ, ऑब्वियसली इसीलिए उसका नाम मल्टी शैडो क्लोन है। और मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु से नरूटो कुछ 1000 के करीब शैडो क्लोन्स बना सकता है। हाँ, ये वही टेक्निक है जो कि नरूटो ने बचपन में सीखी थी वो स्क्रोल को चुरा के। नेक्स्ट अप है उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर, जो कि है एक परफेक्ट सेज मोड। नरूटो अनलाइक मिनाटो एंड जिराइया वो एक परफेक्ट सेज मोड यूज कर सकता है एंड इसी परफेक्ट सेज मोड की मदद से वो काफी लंबे टाइम तक अपने सेज पावर्स को यूज कर सकता है। एंड क्योंकि नरूटो का चक्रा रिजर्व इतना ज्यादा ही डजंट हैव टू फियर कि उसकी बॉडी एक फ्रॉग में बदल जाएगी सेज पावर को यूज करने के चक्कर में। अब एक सेज मोड से नरूटो को कौन सी एबिलिटीज मिलती है उस पर बात करें तो फर्स्टली एक सेज मोड यूजर की फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, परसेप्शन एंड ड्यूरेबिलिटी कहीं ज्यादा गुना बढ़ जाती है। सेकेंडली सेज मोड में जब ताइजुत्सु, निंजुत्सु या फिर गेंजुत्सु को परफॉर्म किया जाता है तो उनकी पावर भी कहीं ज्यादा गुना बढ़ सकती है सेज मोड की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, जब नरूटो फ्रॉग कटा फाइटिंग स्टाइल को यूज करता है तब उसकी पूरी बॉडी के अराउंड एक चक्रा एनर्जी टाइप चीज बन जाती है, जिससे अगर उसका ओपोनेंट उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है तो भी उसकी वो अनसीएबल एनर्जी से उसके ओपोनेंट को बहुत ही जोरदार हिट लग जाता है। थर्ड, जिस यूजर के पास एक परफेक्ट सेज मोड होता है वो सेंस कर सकता है लोगों को एंड किसी भी अपकमिंग अटैक को भी। फोर्थ, सेज मोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग नेचर चक्रा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी। अब इससे फायदा ही होता है कि यूजर का खुद का जो चक्रा होता है वो ड्रेन नहीं होता है एंड क्योंकि नेचर चक्रा जो है वो तो अनलिमिटेड ही होती है, तो वो सेज मोड की हेल्प से रासेंगान या फिर रासेन शुरिकेन जैसे जित्सु को लिटरली में स्पैम कर सकता है बिना ये सोचे कि उसका खुद का चक्रा रिजर्व कम हो जाएगा। नेक्स्ट अप है नरूटो का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु जो कि उसने आज तक बनाया एंड जिसमें कुरामा की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। उस जुत्सु का नाम है फुतोन रासेन शुरिकेन। और रासेन शुरिकेन एक थ्रोएबल रासेंगान है जो कि नॉर्मल रासेंगान में ही विंड स्टाइल ऐड करने से बनता है और इससे अगर किसी एनिमी पे डायरेक्ट हिट होता है तो जो नर्व चैनल्स होती हैं एंड जो चक्रा सर्कुलेटरी सिस्टम होती है जो चक्रा पहुंचाती है बॉडी में वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड टू टॉप इट ऑफ, कोई भी मेडिकल निंजुत्सु स्पेशलिस्ट, इतना भी बड़ा निंजुत्सु स्पेशलिस्ट हो जो हील कर सकता हो, वो भी इसे हील नहीं कर सकता है। अब लास्टली बात कर लेते हैं नरूटो की कुछ लेजेंडरीज एबिलिटी के बारे में, जो कि है फर्स्ट सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर एंड उसी से रिलेटेड सेज आर्ट सुपर टेल बीस्ट रासेन शुरिकेन पावर। नाउ सेज ऑफ सिक्स पाथ की हेल्प से नरूटो स्टिल कैन फ्लाई एंड और तो और वो पांचों चक्रा नेचर्स को कंट्रोल करके वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रासेंगान भी बना सकता है, लाइक मैग्नेट रासेंगान, लावा रासेंगान, बॉयल रासेंगान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वो ये इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके अंदर सारे टेल बीस्ट का थोड़ा थोड़ा चक्रा सील्ड है। लेकिन अब इस बात पे कोई श्योरिटी नहीं है कि कुरामा के जाने के बाद के सारे टेल बीस्ट का चक्रा भी ड्रेन हो गया होगा कि नहीं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सासुके विदाउट रिन्नेगान की पावर्स के बारे में। सो बेसिक एबिलिटीज में आती है फर्स्ट उसकी शुरिकेन जित्सु, जिसमें वो कई नंबर ऑफ शुरिकेन्स को एक ही टाइम पे कंट्रोल कर सकता है। देन सेकंड नंबर पे आती है उसका फायरबॉल जुत्सु, जो कि काफी कॉमन सा ही जुत्सु है, लेकिन स्टिल वी हैव टू गिव प्रॉप्स टू सासुके क्योंकि वो एक ही हाथ से फायरबॉल जुत्सु के साइंस बना लेता है एंड वो भी कुछ ही सेकंड्स में। देन नंबर 3 पे है उसका समनिंग जुत्सु, जिससे वो एक स्नेक एंड और एक फ्लाइंग बर्ड को भी समन कर सकता है। एट लास्ट नंबर 4 पे है उसका नॉर्मल सा चिदोरी। हाँ, तुमने सही सुना है, मैंने चिदोरी को एक बेसिक एबिलिटी वाले लिस्ट में रखा है क्योंकि चिदोरी यार सासुके के लिए आम सी ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिदोरी कोई तुच्चू मुच्चू सा जुत्सु है। देन कम सासुके स्पेशल एबिलिटीज जो कि इंक्लूड करती है सबसे पहले उसका शारिंगान, जिससे वो किसी का भी चक्रा फ्लो देख सकता है। देन बेसिक
साथ गेंजित्सु कास्ट कर सकता है एंड देन मूवमेंट कॉपी पेस्ट कर सकता है एंड लास्टली बहुत ही खतरनाक रिफ्लेक्सेस की प्राप्ति भी कर सकता है। देन सेकंड नंबर पे उसका फोनिक्स फ्लावर जुत्सु, जिसमें वो दो बेसिक एबिलिटीज यानी कि फायरबॉल जुत्सु एंड शूरिकेन जुत्सु को मर्ज कर देता है, जहाँ पे वो शूरिकेन्स में अपनी फायर फॉर्म को डाल के उन्हें एकदम ही खतरनाक बना देता है, जिसे डॉज करना भी काफी मुश्किल होता है। थर्ड नंबर पे उसका स्वॉर्ड ऑफ कुसानागी टेक्निक। वैसे तो देखो ये हमें ऑलरेडी पता है कि सासके अपने केंजित्सु में कितना अच्छा है, लेकिन वो टॉप पे टॉप वो जो अपनी स्वॉर्ड में चिदोरी को भी मिक्स कर देता है तो उसे रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड देन अगेन हमें थोड़ा सा क्रेडिट और सासके को देना होगा क्योंकि वो सिर्फ अपने एक हाथ से इतनी परफेक्टली स्वॉर्ड को कंट्रोल भी कर लेता है। देन फाइनली अब बात कर लेते हैं सासके की कुछ लेजेंडरी एबिलिटीज के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे है उसका इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान। अब उसके इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान से सबसे पहले वो एक अल्टीमेट गेंजित्सु कास्ट कर सकता है अपने ओपोनेंट पे। देन वो यूज कर सकता है अपने मांगेक्यो आई की स्पेशल पावर यानी कि आमातेरस को भी। अब आमातेरस जो होती है वो एक ब्लैक कलर की नॉन एक्सटिंग्विशेबल फ्लेम्स होती है जो कि अपने सामने आने वाले सभी चीजों को जला के राख कर देती है। अब मैंने इन दो जुत्सुस की पावर के ऊपर पहले ही एक डिटेल वीडियो बना रखी है जहाँ पे सब कुछ इन डिटेल डिस्कस्ड है। बिलीव मी बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो है वो। तो तुम्हें अगर और ज्यादा जानने की इच्छा हो रही हो इनकी पावर्स के बारे में तो तुम वो वाली वीडियो पर आए वाले बटन पे क्लिक करके बाद में जाके चेकआउट कर सकते हो। मूविंग ऑन सेकंड नंबर पे उसकी सुसानो एबिलिटी, जिससे वो एक परफेक्ट सुसानो बना सकता है, जहाँ पे सुसानो इज गुड इन बोथ अटैक एंड डिफेंस। एंड देन मूविंग ऑन थर्ड नंबर पे उसकी वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी जिसका नाम है किरिन, जहाँ पे वो नेचर की लाइटनिंग को इकट्ठा करके उसे एक ड्रैगन का रूप दे सकता है एंड उसे वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और तो और इसे डॉज करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लास्टली एट नंबर 4 वी हैव कागात्सुकी चिदोरी। अब ये वाला चिदोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ था नारुतो के 6 पाथ एनहेंस रासेंगान को टक्कर देने में, जहाँ पे इस चिदोरी की स्पेशल बात ये है कि सासके अपने नॉर्मल चिदोरी में ही अपना आमातेरस फ्लेम को भी मिक्स कर देता है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ना यार इसके अलावा भी सासके कई सारी एबिलिटीज यूज कर सकता है, जैसे कि सासके की बॉडी पे पॉइजन वर्क नहीं करता है, कैसे वो शैडो क्लोन्स भी यूज कर सकता है, देन वो कैसे पांचों नेचर ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड हाँ इन सब के भी ऊपर वो इजानागी एंड इजानामी आई टेक्निक भी यूज कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही एबिलिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं एंड अब हमें अपने मेन टॉपिक पे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए लेट्स बिगिन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की नारुतो एंड सासके अब अगर लड़ते हैं तो उनमें से कौन जीतने वाला है। मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं तो डोंट बी एंग्री, लेकिन मुझे लगता है कि सासके क्लियरली हैज एन अपर हैंड नाउ अगेंस्ट अ फाइट विद नारुतो, जहाँ पे कुरामा के जाने की वजह से नारुतो की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सासके के रिन्नेगान के जाने से सासके की हेल्प भी हुई है, क्योंकि क्या तुम्हें पता है रिन्नेगान को यूज करने में काफी ज्यादा चक्रा की जरूरत पड़ती है। यूज करने में छोड़ो, सिर्फ अगर उसकी रिन्नेगान आई खुली भी होगी तो भी जो उसका चक्रा होगा वो कंटिन्यूसली ड्रेन होता रहेगा। एंड यही रीजन की वजह से सासके हमेशा अपनी रिन्नेगान आई की साइड को कवर करके रखता था। तो क्योंकि सासके के पास नारुतो जितना चक्रा नहीं है, दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम, जहाँ पे वो अपनी बाकी एबिलिटीज को पहले से ज्यादा एफिशिएंटली एंड अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। अब यही सिर्फ एक पॉइंट नहीं है मेरे पास, इनकी पावर लेवल को और भी अच्छे तरीके से कंपेयर करने के लिए मैंने इन दोनों की एबिलिटीज को 4 हिस्सों में बांट दिया है, जो कि है केंजित्सु यानी कि शूरिकेन एंड स्वॉर्ड स्टाइल फाइटिंग, देन ताइजित्सु यानी कि हैंड टू हैंड फाइटिंग, देन गेंजित्सु एंड लास्टली निंजित्सु। अब देखो डोंट हेट मी ऑन दिस, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सासके जो है नारुतो को 4 में से 3 कैटेगरीज में क्लियरली मात देता है। जहाँ पे सबसे पहले केंजित्सु की बात करें तो नारुतो का इस वाली कैटेगरी में सासके के सामने कोई सामना ही नहीं है, क्योंकि ये शूरिकेन जित्सु एंड ऑल उचिहास को बचपन से ही सिखाया जाता है एंड ये उनकी स्पेशलिटी होती है। देन कम्स ताइजुत्सु। अब देखो मानना पड़ेगा कि नारुतो जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ताइजुत्सु में, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब से नारुतो होकागे बना है तब से वो ज्यादातर डेस्क जॉब ही कर रहा है, जिसके चलते वो थोड़ा रस्टी हो चुका है। अब नारुतो जब मोमोशिकी से लड़ रहा था तब उसका ताइजुत्सु इंडीड नेक्स्ट लेवल था, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उस टाइम नारुतो 9 टेल्स मोड की हेल्प से ही इतनी स्पीडली अटैक मोमोशिकी के ऊपर कर पा रहा था। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम सासके को देखें तो वो सिर्फ अपनी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करके नारुतो के 9 टेल मोड के साथ कीप अप तो कर ही पा रहा था, ऑल्सो फ्रॉम ओनली वन हैंड उसने मोमोशिकी की बैंड बजा दी थी। सो टू सिंपली पुट, इवन अगर नारुतो अपना सेज मोड यूज करता है उसका अटैक्स को स्पीड अप करने के लिए, तो भी वो सासके जितने फास्ट अटैक्स आई डोंट थिंक अब यूज कर सकता है। ऑल्सो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कुरामा के जाने की वजह से नारुतो की जो स्पेशल हीलिंग एबिलिटी थी जिससे वो कुछ ही सेकंड्स में हील हो जाता था, वो भी अब जा चुकी है। देन कम्स गेंजित्सु। अब देखो ये सासके की सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज में से एक है, क्योंकि सासके के पास है इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान, जिसका मेन पावर ही होती है गेंजित्सु क्रिएट करना। अब इससे पहले तो नारुतो के ऊपर गेंजित्सु नहीं वर्क करता था, क्योंकि द मूवमेंट नारुतो गेंजित्सु में जाता कुरामा जो है उसे उठा देता है, अल्टीमेटली गेंजित्सु ब्रेक हो जाता। लेकिन क्योंकि अब कुरामा इज नो मोर, नारुतो को इस वाली स्पेसिफिक कैटेगरी में सासके के साथ टक्कर लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। देन मूविंग ऑन लास्टली निंजित्सु। अब इस वाली पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारा नारुतो बहुत बड़े मार्जिन से बाजी मार लेता है, क्योंकि वो लिटरली में कोई भी जुत्सु को स्पैम
कर सकता है सास्के के ऊपर, लाइक रासेंगान, रासेन शूरिकेन, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा चक्रा है। एंड वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सास्के इस वाली पर्टिकुलर कैटेगरी में काफी ज्यादा कमजोर है ड्यू टू हिज लो चक्रा रिजर्व। स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि सास्के टक्कर ही नहीं देगा नरूटो को। अब देखो, मैंने तो तुम्हें दोनों ही सास्के नरूटो की पावर्स बता दी है, तो तुम लोग भी मुझे कमेंट्स में अभी के अभी बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, सास्के जीतेगा या नरूटो। एंड हाँ, उसके पीछे रीजन भी देना कि कौन जीतेगा और क्यों। और मैं ये तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि मेरे कहने से ना ही नरूटो कमजोर हो जाता है और ना ही मेरे कहने से सास्के ताकतवर हो जाता है। बट टू जज, जिसके नाम के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे कमेंट सेक्शन में, हम उसे विनर डिक्लेयर कर देंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब मैं होप करता हूँ कि सबने अपने वोट्स दे दी होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सास्के अभी करंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नरूटो से। लेकिन हाँ, नरूटो के पास एक ऐसी स्पेशल जुत्सु है जिससे वो अच्छों की बैंड बजा चुका है, एंड उस जुत्सु का नाम है टॉक नो जुत्सु। अब ये जुत्सु अगर नरूटो अपनी फाइट्स में यूज करे तो सास्के हो या सास्के का बाप, दोनों को सामने से हार मारनी पड़ जाएगी। जोक्स अपार्ट, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, मेरे को कमेंट्स में बताना। ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने में मुझे 1.5 हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम लग गया, तो तुम लोगों को अगर जरा भी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, ज्यादा ही अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना। 400 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, इस महीने का टारगेट है ये। एंड हाँ, मैं रिसेंटली कुछ न्यू चीजें ट्राई कर रहा हूँ अपने कंटेंट में सुधार लाने के लिए, लेकिन अब 7-8 दिन ही रह गए हैं बोरुटो के नेक्स्ट चैप्टर में, तो अगली वीडियो आने वाली है उसी के प्रेडिक्शन के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अब कल, तब तक के लिए बाय।